Yes, very good morning, my dear class. You are welcome in the online tutorial of Park Public School. Yes, students, today we are going to start new topic, that is the scattering of the light. Yesterday we had done atmospheric refraction, and this is the next topic of the same lesson, scattering of the light. बहुत important topic है, very important और बहुत interesting है. कैसे इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस कुछ फिनोमिनाज हैं जो हमारे को फिजिक्स में देखने को मिलते हैं, उसके आंसर्स आज तुम्हें मिल जाएंगे. तो कैसे आंसर्स मिलेंगे? लाइक दिस, फॉर एग्जांपल क्लाउड व्हाइट क्यों होता है, हमारा स्काई ब्लू क्यों होता है, ठीक है, रेड लाइट हमें बड़ी दूर से क्यों नजर आ जाती है, रेड लाइट डेंजर सिग्नल्स के लिए क्यों यूज की जाती है, एंड और हम क्या, हाँ, सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन रेड कलर का क्यों होता है, वैसे येलोइश कलर का रहेगा तो वैसे वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे वो रेड कलर का हो जाता है. तो इन सब के पीछे जो ये जो फिजिक्स के फिनोमिनाज हैं, इनके पीछे जो आंसर्स हैं वो हमें किस में मिलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना में मिलते हैं. ओके, तो क्या होता है बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ द लाइट? इसे टिंडल इफेक्ट का नाम दिया जा सकता है. तो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बेसिकली कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है. तो टिंडल इफेक्ट तुम पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में भी तुम पढ़ते हो कि व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट. तुम क्या देखते हो कि कोई एक होल है, होल में से सनरेज आ रही हैं और बीच में कुछ डस्ट पार्टिकल्स आने के कारण से या कुछ स्मोक पार्टिकल्स आने के कारण से वो सनरेज विजिबल हो जाती हैं, वो स्मोक पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं. क्यों वो स्मोक पार्टिकल्स क्यों विजिबल हो जाते हैं? ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर करते हैं, इधर उधर फेंकते हैं. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से देखना बेटा. ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल बहुत स्मॉल लेंथ में, नैनोमीटर रेडियस के ये पार्टिकल्स होते हैं, नैनोमीटर, ठीक है. अगर कोई लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है तो इस पार्टिकल पे आके टकरा गई तो ये लाइट क्या होगी? ये लाइट टूट फूट जाएगी, मतलब स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी इधर उधर. तो इसको बोलते हैं ये ऐसे फैल गई, ये लाइट ऐसे फैल गई, ठीक है. That is called the scattering of the light. कैसे हुई स्कैटरिंग? कि एक बहुत छोटा सा पार्टिकल आ गया रास्ते में और वो लाइट उस पे टकरा गई और टकराने के कारण से वो लाइट इधर उधर फैल गई, और इस फिनोमिना को तुम बोलते हो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब पॉइंट ये आता है कि अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं, हम सबको पता है व्हाइट लाइट कंटेन्स 7 कलर्स. कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? विब्ग्योर, सबको पता है. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. तो क्या 7 के 7 कलर स्कैटर हो जाएंगे, या इनमें से कोई कलर स्कैटर होगा, कोई नहीं होगा, या कोई कलर कम स्कैटर होगा, कोई ज्यादा स्कैटर होगा? तो इन सब के रीजंस हमें कौन देता है? इन सब के रीजंस हमें बताता है वेवलेंथ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेवलेंथ? यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये मैंने वेव ड्रॉ कर दी है. 9th क्लास में साउंड चैप्टर में बहुत समझ के आए हो तुम वेवलेंथ क्या होती है. तो ये एक वेव है और ये बेटा वेव की एक लेंथ है. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो लेंथ होती है वेवलेंथ, ठीक है. अगर ये वेवलेंथ कम होएगी, ध्यान से देखना, अगर ये वेवलेंथ कम होएगी तो स्कैटरिंग बढ़ जाएगा. जितनी वेवलेंथ कम होएगी उतनी स्कैटरिंग ज्यादा होएगी. जितनी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो उतनी स्कैटरिंग घट होती जाएगी, घट होती जाएगी, कम होती जाएगी. क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं समझा सकता हूँ, तुम्हें देख सकते हो. ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, एक आ रही है, ये वाली वेव आ रही है, छोटी सी वेवलेंथ की वेव है, छोटी छोटी वेवलेंथ की वेव है, टकरा गई पार्टिकल से, फैल गई इधर उधर. अब एक बड़ी वेवलेंथ की वेव आ रही है लाइक दिस, वो इसके ऊपर से निकल जाती है. बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि उसको हिट करने के, पार्टिकल से टकराने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. किस वेव की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है? स्कैटरिंग होने की, मतलब स्कैटर करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है. किसकी? जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है. तो तुम्हें कैसे पता चलेगा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है? 7 कलर्स है, 7 के 7 कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट होती है. तो अब ये विब्ग्योर का कुछ ऑर्डर है, ध्यान से देखना. जब वायलेट से तुम रेड की तरफ जाते हो तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, मैंने नीचे लिख दिया, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर. रेड से वायलेट की तरफ आओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी. अभी हमने पढ़ा कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो हिट करता है पार्टिकल पे और इधर उधर फैल जाता है. जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो पार्टिकल के ऊपर से जंप कर जाता है, जंप करने के बाद उसकी जो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी है वो स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, स्कैटर होने के चांसेस कम हो जाते हैं. ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा और सबसे कम स्कैटरिंग कौन से कलर की होने वाली है? व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, 7 के 7 कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ है.
डिफरेंट वेवलेंथ है तो 7 के 7 कलर्स की स्कैटरिंग भी डिफरेंट होगी। तो अगर डिफरेंट स्कैटरिंग होगी तो सबसे कम और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? तो आंसर है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, ठीक है, ओके। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, मतलब लीस्ट स्कैटरिंग। लीस्ट स्कैटरिंग होती है हमारी किसकी? रेड की। लीस्ट स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा बेटा? लीस्ट स्कैटरिंग का मतलब अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि हमें रेड कलर इतनी दूर से क्यों नजर आ जाता है, क्योंकि रास्ते में एटमॉस्फेयर है और जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो रेड कलर की वेवलेंथ बड़ी वेवलेंथ है, ठीक है। वो पार्टिकल्स के ऊपर जंप कर जाती है, अगर वो जंप कर जाती है तो रास्ते में वो स्कैटर नहीं होती, होती तो है बहुत कम होती है, लीस्ट स्कैटरिंग होती है, तो वो दूर डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकती है। अगर वॉयलेट को तुम चलाने की कोशिश करोगे तो थोड़े से डिस्टेंस में ये सारा फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि इसकी रास्ते में इतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, मैक्सिमम स्कैटरिंग हो जाएगी और ये सारा फैल जाएगा, तो बहुत ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता। बट रेड कलर कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ड्यू टू द हाई वेवलेंथ। अगर हाई वेवलेंथ है उसके कारण इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। समझ आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वायलेट की होती है, सबसे सबसे कम स्कैटरिंग रेड की होती है। दैट्स इट, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर एक लॉ बना है, इसके ऊपर चांद तारे लगा दो, चमका दो इसको थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे लिए काफी। दैट इज कॉल्ड द रेले लॉ, रेले स्कैटरिंग लॉ। रेले स्कैटरिंग लॉ ने एक रिलेशन बताया था कि वेवलेंथ से और स्कैटरिंग का क्या रिलेशन है। तो उन्होंने चेक किया था स्कैटरिंग जो है वेवलेंथ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वेवलेंथ कम होती है तो स्कैटरिंग ज्यादा होती है। वो तो तुम देख चुके हो, प्रैक्टिकली भी समझ चुके हो कि क्यों ऐसा होता है, क्यों वेवलेंथ ज्यादा होने पे स्कैटरिंग कम हो जाती है और वेवलेंथ कम होने पे स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है, ये समझ चुके हो। बट उसने एक रिलेशन बनाया था, रेले ने एक रिलेशन दिया था स्कैटरिंग का, दैट इज द रेले स्कैटरिंग लॉ, कि स्कैटरिंग वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है और साथ ही साथ सोने पे सुहागा भी है। वो मतलब सोने पे सुहागे को भी 4 चांद लग गए हैं। 4 चांद का मतलब उस वेवलेंथ की जो पावर है वो 4 है। वेवलेंथ ऑलरेडी वो इनवर्सली तो है ही है, उसके बाद वो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। क्यों? 4 की पावर जो मिल गई, ठीक है। 2 होगा तो क्या बना देगा ये, उसको सीधा ये बना देगा 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, कहां 2 सीधा 16, मतलब लिया तुमने 2 था, काम कर गया वो 16 का। तो यहाँ पर जितनी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जितनी यहाँ पर वैल्यू बढ़ाते जाओगे उतनी ही स्कैटरिंग यहाँ पर क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो ये उसको और ज्यादा कर देगा, स्कैटरिंग को कम कर देगा। अगर वेवलेंथ कम है तो ये उसको और कम कर देगा, स्कैटरिंग को बढ़ा देगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये वैसे मैंने तुम्हें बता दिया, जस्ट फॉर नॉलेज है, ये वैसे काम नहीं आने वाला है तुम्हें, जस्ट फॉर नॉलेज है कि जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग का एक ही लॉ बना हुआ है, रेले लॉ। रेले लॉ याद करो कि स्कैटरिंग में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट विद पावर 4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट विद पावर 4, ठीक है। गॉट दिस पॉइंट? चलिए ये ऑर्डर याद कर लेना, दैट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक और पॉइंट मैं तुम्हें बता देता हूं, थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि हमारी आईज को, हमारी जो आईज है उसको वायलेट कलर सेंस नहीं होता, हमारी आईज ब्लू कलर को सेंस करती है। बेसिकली ये दोनों ब्लू होते हैं, ये भी ब्लू है, इंडिगो कलर भी ब्लू है। अगर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो एक ब्लू कलर ही बनता है, थोड़ा डिफरेंट सा बस, ठीक है। तो इन दोनों को मैं मिक्स कर दूं, डार्क और लाइट ब्लू को मिक्स कर दूं, बनेगा तो फिर भी ब्लू ही। तो हम बेसिकली ये मानकर चलते हैं ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ये कलर होते हैं हमारे पास। वायलेट को हम इतना कंसीडर ही नहीं करते वायलेट को। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल वायलेट कलर होता है वो हमारी आईज में सेंस नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता नेचुरल वायलेट, ठीक है। और इंडिगो और ब्लू को हम कंबाइन कर देते हैं क्योंकि दोनों ब्लू होते हैं, तो इसको हम ब्लू मान लेते हैं। फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है ये पॉइंट, क्लियर होगा वो। चलिए इसके जो क्वेश्चन है, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे हैं? वही जो मैंने तुम्हें बताया था कि हर उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें मिलेगा ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, जो भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे कुछ क्वेश्चन, कि जैसे सनसेट के टाइम, सनराइज के टाइम रेड क्यों है, स्काई ब्लू क्यों है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों है, इन सभी के आंसर्स तुम्हें कल मिलेंगे ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया, वेवलेंथ उसका बेसिक पार्ट होता है, वेवलेंथ के कारण क्यों हमारी स्कैटरिंग कम या ज्यादा हो जाती है।
जितना ये पार्टिकल छोटा होगा उतनी ही स्कैटरिंग अच्छी होगी, ये भी ध्यान रख लेना। क्यों? छोटा पार्टिकल होगा तो छोटे से छोटी वेवलेंथ को वो हिट कर जाएगा, ठीक है। बड़ी वेवलेंथ तो उसके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन छोटी वेवलेंथ को वो हिट करेगा, और जैसे ही छोटी वेवलेंथ हिट होगी तो उसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। स्कैटरिंग लॉ, रेले स्कैटरिंग लॉ, ये भी तो हमने कर लिया। तो ठीक है बेटा, इसको एक बार रिवाइज करना, इसको समझना, बुक में पढ़ना, रीड करना थोड़ा सा, और कल फिर इसके हम कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।